राम राम सीताराम। जय गौ माता, जय गोपाला, जय श्री श्री राजीव दीक्षित जी। वंदे मातरम। गोविंद भैया जी को मेरा सादर प्रणाम एवं चरण स्पर्श स्वीकार हो। गोविंद भैया जी, गौ माता की असीम कृपा से और आपके मार्गदर्शन से और प्रेरणा से मुझे जो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ है, मैं आज उसके विषय में आपसे अपनी निजी और चमत्कारिक अनुभव साझा करना चाहता हूँ, ताकि अन्य लोग भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले सके और उनका भी जो मनोबल है वो सदैव ऊंचा बना रहे। मैं अखिलेश मिश्रा, मूल निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश तथा वर्तमान में लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9454607172 9454607172। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी बातों को गंभीरता और ध्यान से सुने। तत्पश्चात आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। लगभग 3 वर्ष पहले 9 दिसंबर 2017 को मैंने श्री श्री राजीव भैया का पहली बार व्याख्यान सुना था और उस दिन के बाद से मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। मेरा ग्लूकोमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस और भयंकर सालों साल पुराना जो कब्ज़ है वो ठीक हो गया, एकदम जड़ से ख़त्म हो गया। ग्लूकोमा जो कि लाइलाज बीमारी है, बहुत शीघ्र 1-2 महीने के अंदर ही मेरा वो ग्लूकोमा जड़ से ख़त्म हो गया था और आज मुझे पूरे 3 साल हो रहे हैं। और गौ माता की असीम कृपा है, राजीव जी की असीम प्रेरणा है। बहुत अच्छी बात है कि मुझे ऐसा गंभीर रोग ग्लूकोमा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता और तब अगर मैंने राजीव जी को सुना होता तो शायद मैं उनकी बातों पर इतना ध्यान ना दे पाता। और इस वाक़या के बाद से जब भी मुझे किसी प्रकार की कोई शारीरिक पीड़ा होती है तो मैं उसको अवसर की तरह लेता हूँ कि देखो भाई, अब तो मुझे इससे कुछ अनुभव मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। इस बार का जो मेरा कोरोना कहिए या महामारी कहिए या जो भी कहिए, उसे वायरल कहिए, गौ माता की असीम कृपा से इस बार भी मैंने उसको एक अवसर की तरह लिया और बहुत ही चमत्कारिक तरीके से मैं स्वस्थ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमज़ोरी के बावजूद, बुखार के बावजूद, बदन टूट रहा था, पेट खराब था, लेकिन मन की जो एक शक्ति थी, मानसिक जो शक्ति थी, मनोबल था, वो बहुत उच्चतम शिखर पे था। और प्रत्येक दिन मैं घर से बाहर निकला, 3, 4, 5 घंटे में घर से बाहर रहता था। दोपहर के समय और रात्रि के समय गौ माता के प्रत्येक दिन दर्शन होते थे, उनके सानिध्य में समय बीतता था। तो ऐसी कृपा थी गौ माता की। 8 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार को मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा था, मानो जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या ख़राब होने वाला है। मुझे कुछ समय पहले ही आभास हो जाता है अगर मेरा स्वास्थ्य आने वाले दिनों में ख़राब होने वाला होता है तो। उसके बाद 10 अप्रैल 2021 दिन शनिवार को मुझे हल्का सा बुखार हो गया और हल्के से मध्यम दर्जे की जो कमज़ोरी है मुझे शरीर में वो लगने लगी। 11 अप्रैल दिन रविवार को लगभग दिन भर मुझे 99.5 डिग्री का बुखार बना हुआ था। 12 अप्रैल दिन सोमवार को मुझे बुखार के साथ पेट में हल्के से मध्यम तीव्रता का मरोड़ उत्पन्न होने लगा। कुछ भी अगर मैं हल्का सा भी खाऊं तो लग रहा है कि पेट में कुछ ऐंठन सी हो रही है। ये हल्का बुखार और पेट की जो मरोड़ है, ये 13 अप्रैल और 14 अप्रैल दिन बुधवार को भी जारी रही। अच्छा, इसी दिन 14 अप्रैल को मैंने ध्यान दिया कि धूप बत्ती या किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी सुगंध या कोई भी दुर्गंध मुझे अनुभव नहीं हो रही। मेरी उम्र के 38 साल में पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया कि यार ये खुशबू मुझे नहीं आ रही है, दुर्गंध मुझे नहीं आ रही है। जब लोग महामारी के विषय में बताते हैं कि साहब आपकी स्मेल लॉस हो जाती है, सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, स्वाद आपको नहीं आता, तो लगा यार ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा हुआ। राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से गौ माता की, देशी गौ माता का गोमय, जड़ी बूटियाँ, देशी घी से मैं स्वयं धूपबत्ती बनाता हूँ अपने उपयोग के लिए। और मेरे कार्यालय में दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मैं वहाँ पर रहता हूँ, वो धूपबत्तियाँ जलती रहती हैं। और जब मैंने महसूस किया कि मुझे दुर्गंध या सुगंध कुछ भी नहीं आ रही है, तो और ये साथ में बुखार है, पेट में दर्द है, कमज़ोरी है, सारे के सारे लक्षण उसी ओर इशारा कर रहे थे जिस ओर इस समय दुनिया परेशान है।
अब ये बुखार, पेट में मरोड़ और नाक की सूंघने की क्षमता का खो जाना, स्वाद न आना, ये सिलसिला 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल तक चलता रहा। बुखार अब लगभग 101 102 के ऊपर जा रहा था। घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। 17 अप्रैल को दिन शनिवार, प्रत्येक दिन की तरह मैं गौ माता की शरण में लगभग 8 बजे के आसपास रात्रि में पहुंचा और मैंने उनसे प्रार्थना करना प्रारंभ किया। प्रार्थना करते करते जाने कैसे मैं गौ माता की पीठ पर जो उपस्थित सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो उठा हुआ भाग होता है, वहाँ पर मैंने दोनों हाथों को फेरना शुरू किया। लगभग आधे पौन घंटे हो गए और फिर गौ माता का चरण स्पर्श करने के तत्पश्चात मैंने उनसे अनुमति ली कि अब मुझे घर जाना है। और घर आकर तत्काल मैंने गौमूत्र से पूरे सर में तेल की प्रकार मालिश की और गौमूत्र से स्नान किया। दोनों हाथों में गौमूत्र लगाकर जब मैंने अपने नाक के पास ले गया अपने हाथों को, हथेली को, और जब मैंने लंबी गहरी सांस ली तो एकदम से मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा, बहुत ज़ोर का मुझे झटका लगा। और मेरी जो सूंघने की जो क्षमता है वो पुनः वापस आ गई। एकदम चमत्कार हो गया मुझे। इससे पहले भी मैं गौमूत्र से काफ़ी बार स्नान कर चुका हूँ, मैं बराबर करता रहता हूँ, लेकिन इधर बीच जब से ये मेरी सूंघने की क्षमता खो गई थी, गौमूत्र भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैं गौमूत्र को भर के अपने हाथों में लंबी सांस ले रहा था। मुझे ज़रा भी उसकी जो सुगंध है वो ज़रा भी मेरे भीतर कोई असर नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जब मैंने गौमूत्र से लंबी सांस खींची तो ज़ोर का झटका मुझे लगा और मेरी पूरी की पूरी जो क्षमता है सूंघने की वो खुल गई। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया और मैं इतना खुश हो गया। एक छोटे बच्चे की तरह मैं स्नान करने के बाद मैं सबको मैं बता रहा हूँ, देखो माता जी, देखो मेरी सूंघने की क्षमता वापस आ गई है और मैं एकदम ठीक हो गया। सब चमत्कार गौ माता का। और इस दिन के बाद से मेरे बुखार में, कमज़ोरी में भी मुझे बड़ा ही चमत्कारिक लाभ दिखना शुरू हो गया। इस दिन के बाद से मेरा स्वास्थ्य लगातार सुधरने लगा। पेट हालांकि मेरा 1 हफ्ते बाद तक ख़राब था। जैसे मैं कुछ भी खाता था, आधे से 1 घंटे में सब कुछ पेट से निकल जाता था। कुछ भी ठहरता नहीं था मेरे पेट में। एकदम चिकनी सी मुझे होता था पखाना और कमज़ोरी मुझे बहुत आ गई थी। लगभग 25 अप्रैल के बाद से मेरी भूख और मेरा पेट में जो मरोड़ है और जो मुझे जो पेचिश हो रही थी वो, उसमें मुझे लाभ अनुभव होने लगा। अब बात करते हैं औषधि की। तो औषधि के नाम पर जो गोविंद भैया ने होम्योपैथी की दवाइयाँ बताई थी, मैंने उसका सेवन किया। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि औषधि का सेवन करने में मैंने बहुत ज़्यादा ढिलाई का रवैया अपनाया। कभी गदा लिया, कभी नहीं लिया, लेकिन मुझे लाभ पूरा मिला। आपने मुझे बताया था बेलेडोना 30, रेस्टॉक्स 30 और यूफोटोरियम परफोर्टियम 30, इन प्रत्येक तीनों की 5-5 बूंदें 1 चम्मच पानी में या 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार सेवन करना है। ये बुखार और दर्द के लिए है। साथ ही गोविंद भैया जी ने और बताया था अल्फ़ा क्यू, अवीना सटेवा क्यू तथा जिनसेंग क्यू, ये तीनों मदर टिंचर में, इन प्रत्येक तीनों की 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार सेवन करना था। ये औषधि अद्भुत है। से आपकी भूख बेहतर होती है और एक बहुत ही चमत्कारिक तरीके से आपके अंदर जो शक्ति है उसका संचार होता है। शुरुआती दिनों में तो मैं 3-4 दिन लगातार खाली पेट रहा था, क्योंकि मैंने सुना है कि खाली पेट रहने से आपका जो शरीर है वो पाचन क्रिया से मुक्त होकर शरीर में आपके जो इन्फेक्शन है उससे लड़ता है, उसको ताकत मिलती है। साथ ही नवरात्रि के 9 दिन का उपवास भी था मेरा, इस कारण से भोजन बहुत ही कम होता था और जो होता भी था व्रत वाला वो सब कुछ ही घंटों में निकल जाया करता था। घर वाले बेहद परेशान थे और अब जब बुखार 102-103 के ऊपर चला गया तो श्रीमती जी घबरा कर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एक क्रोसिन खिला दी। बस वही एक क्रोसिन मैंने खाई थी और एक उन्होंने जानबूझ कर मुझे एक एंटीबायोटिक दी थी, 1 गोली सिर्फ।
फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि कृपया मुझे ये सब चीज़ें मत दीजिए, मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊँगा। और मनोबल मेरा बहुत बढ़ा हुआ था। और जब मैं गोविंद भैया से बात करता तो वो इतनी सकारात्मक बातें करते कि मैं एकदम ऊर्जाओं से भर जाता था। मेरा पूरा कार्यालय, वहाँ पर लगभग 90% लोग बीमार हैं। मेरा एकदम जस्ट बगल वाले पड़ोसी, उनके यहाँ सभी लोग बीमार हैं। पड़ोसी के आसपास जो मेरा मोहल्ला है, सभी लोग बीमार हैं। और गौ माता की लेकिन असीम कृपा से मुझे ये समस्या तो हुई, निश्चित तौर पे मुझे समस्या हुई, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब मैं बाहर ना गया हूँ या मैंने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने हर एक कार्य को अंजाम ना दिया हो। आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा हूँ, पर यह सच है। और आप अगर इसे अपनाएंगे एक बार पूरे विश्वास के साथ, तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यूं ही हमारे राम जी, यूं ही हमारे कृष्ण जी गौ माता की सेवा और पूजा और प्रेम उन्हें नहीं किया करते थे। कुछ तो बात ज़रूर रही होगी। जो हमारे आराध्य हैं भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, इनकी जो आराध्य है वो गौ माता हैं। तो भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी से भी बड़ी हमारे लिए हमें गौ माता होनी चाहिए। और सचमुच गौ माता की इतनी असीम कृपा है कि मेरे हर एक रोग दूर हो गए। और ये अच्छी बात है। अगर सपोज़ आप एक बार सोच के देखिए, आज की तारीख में अगर मुझे ग्लूकोमा होता, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस और कब्ज़ अगर मुझे होता, तो जिस दौर से मैं गुज़रा हूँ अभी, यकीनन मैं टूट जाता शायद। क्योंकि इस समय कोई भी डॉक्टर जो है ओपीडी नहीं कर रहा है। और ग्लूकोमा में जब मैं 4-5 साल मैंने अपना चिकित्सा की थी एलोपैथी की, तो हफ्ते 10 दिन में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, या महीने में कम से कम 2 बार आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। वो डॉक्टर कुछ आपकी आंखों की जांच करते थे, कुछ टेस्ट कराते थे, फिर आपको दवाइयाँ बताते थे। अन्यथा आपको असहज महसूस हुआ करता था। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, यूँ तो मेरी सारी बीमारियाँ लगभग ख़त्म हो गई हैं। एक समस्या मुझे लगभग 20 सालों से है। ये समस्या 2001 से मैंने महसूस की थी। ये जब ठंड का मौसम जाता है और गर्मी का मौसम चालू होता है, लगभग अप्रैल के मध्य से, मुझे सांस की समस्या होती है। हालांकि ये अस्थमा नहीं है, क्योंकि मुझे साल भर नहीं होता है, ये इसी मौसम में मुझे होता है। तो चूँकि मैं अपने पिछले 20 सालों से अनुभव कर रहा हूँ कि इस समय मुझे इस तरह की समस्या होती है। मेरी सांस फूलती है, गले में खराश हो जाता है, कभी कभी आवाज़ बैठ जाती है। तो ये एक अच्छी बात थी कि मुझे अपने मतलब मैंने इस चीज़ को अनुभव किया था। और चूँकि अभी जो महामारी चल रही है उसमें ये जो संकेत हैं, जो सिम्टम्स हैं, बहुत कॉमन हैं। तो चूँकि मैं इतने साल से उससे गुज़र रहा था, तो मैंने ज़रा भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैं आश्वस्त था कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। भैया जी की, गोविंद भैया जी की बताइए, एक दवा है SP डोस्पर्मा क्यू, वो मैंने 2-3 बार ली थी। वो बहुत ही अच्छी औषधि है होम्योपैथी की। और एक ज़रूरी बात, मैंने गौमूत्र का सेवन भी किया, गौमूत्र से गरारा किया। और एक औषधि है, उसे बोलते हैं विजिया। इसका जो सामान्य नाम है वो है भांग। बहुत थोड़ी सी मात्रा में, जो धनिया के दाने होते हैं, धनिया के 1 या 2 दाने के बराबर मैंने उसका सेवन किया, लगभग दिन में 1 या 2 या 3 बार। और इसका सेवन करने के कारण जो मुझे 20 सालों से जो समस्या थी एलर्जी वाली, उसमें मुझे काफ़ी लाभ दिखा। और इस कारण से मैंने अपना इन्हेलर या एंटी एलर्जिक जो दवाएं होती हैं उसका मुझे नाम मात्र भी सेवन नहीं करना पड़ा। तो आप सभी से मेरा विनम्र विनती है कि राजीव जी के व्याख्यानों को सुनिए आप। और उन्होंने जो भी बातें बताई हैं अपने व्याख्यानों में, वो चाहे प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाना हो, हांडी में खाना बनाने वाली बात हो, पानी को घूट घूट पीना हो, सबसे पहले स्नान करते वक्त सर पर पानी डालना हो, ठंडे पानी से स्नान करना हो, गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, घर की बनी चीज़ें खाइए, भोजन ताज़ा खाइए। वो उन्होंने जितनी भी बातें बताई हैं उन सारी बातों का आप पालन कीजिए। मेरा यकीन मानिए, अभी जो आगे दौर आने वाला है, ऐसे तमाम तरह की बीमारियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे। और सबसे मुख्य, अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे और राजीव जी जैसे जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं, अगर आप उनकी बातों पर भरोसा रखेंगे और गौ माता की सेवा करेंगे, तो आप सुनिश्चित रहिए आप सदैव स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। जिस प्रकार से हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं और तमाम तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई है उसमें निवेश करते हैं,
आप ध्यान रखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप निवेश करते हो केवल 1 साल की होती है। उसका जो प्रीमियम है, जो उस प्रीमियम की एवज में आपको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो बेनिफिट मिलेंगे, वो 1 साल के लिए रहेंगे। उसके बाद पुनः आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। किंतु अगर आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मान के चलिए जो उसका आपको लाभ है वो केवल इसी जन्म में नहीं, इसके बाद भी जो जो भी कुछ रहेगा जीवन, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इस समय बहुत परेशान हैं, जिन्होंने लाखों रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, कैशलेस वाली। लोग परेशान हैं, लोग अस्पताल में जा रहे हैं, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नगद मांग रहे हैं अस्पताल वाले, और किसी की कोई भी पॉलिसी इस समय काम नहीं आ रही है। लोगों की जान पहचान कुछ भी काम नहीं आ रहा है। और सबसे मुख्य बात, क्षमा कीजिए मैं आपको बताना भूल गया था, प्रत्येक दिन सूर्य उदय के समय और प्रत्येक दिन सूर्य अस्त के समय, और उसके अलावा बीच में 1-2 बार एक्स्ट्रा हम हमारे घर पर देशी गौ माता के जो कंडे हैं और शुद्ध बिलोना देसी घी, दूध को उबालकर उसको दही जमाकर उसको मथ के जो मक्खन निकलता है, मक्खन को पिघलाकर जो घी बनता है, वो घी आपको 1600 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये लीटर के हिसाब से मिलता है। उससे हम प्रत्येक दिन अपने घर में अग्निहोत्र करते हैं, और अग्निहोत्र के बाद जो भस्म बचती है उसको पानी में मिलाकर जब वो नीचे बैठ जाया करती है तो उस पानी का सेवन करते हैं। तो बहुत लाभकारी है ये अग्निहोत्र करना। भगवान राम जी ने भी ऐसा किया, और कहा भी गया है कि अग्निहोत्र करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि इससे केवल आपको ही फायदा नहीं मिलेगा, इससे पूरे पर्यावरण को, पूरे समाज को फायदा मिलेगा। साथ ही गोविंद भैया ने एक और औषधि बताई है, मुनक्के का सेवन करना। तो 2-2.5 किलो मुनक्का लाया था हमने घर पे। मुनक्के को हम लोग रोज़ धुलने के बाद अच्छे से भिगो देते थे पानी में, सुबह उठकर उसके जो बीज है उसको निकाल लिया करते थे, और मुनक्के को खाकर जो उसका पानी है पीछे से वो पी लिया करते थे। ये मुनक्का खाना बहुत लाभकारी है। आज मुझे जब मालूम चला है गोविंद भैया जी की प्रेरणा से, कृपा से, कि जितने भी मेवे हैं उनमें मुनक्का कितना श्रेष्ठ है, कितना स्वादिष्ट है और कितना लाभकारी है। साथ ही साथ जब मुझे भूख नहीं लगती थी तो गोविंद भैया ने बताया था कि मुनक्के को, सूखे मुनक्के को फाड़कर उसकी बीज निकालकर लौंग, सौंठ, काला नमक और और काली मिर्च, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक साथ बारीक पीसकर एक साथ मिलाकर एक एक चुटकी आप मुनक्के में भर दीजिए और गरम तावे पर उसको सेक लीजिए। सेकने के बाद आप इसका सेवन करिए। एक बहुत ही स्वादिष्ट कैंडी की तरह है ये, और बच्चे खास करके बहुत पसंद करेंगे। जो बाज़ार में जो टॉफ़ियाँ मिलती हैं जो कि हानिकारक हैं, उनमें केमिकल प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, उससे लाख या करोड़ गुने दर्जे की आपकी मुनक्के की जो कैंडी है, आप इसे खाइए। इससे आपको भूख लगेगी, स्वाद आपको मिलेगा और अनेक स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। पुनः मेरा गोविंद भैया जी की चरणों में नमस्कार है, उनको चरण स्पर्श है। आपके मार्गदर्शन में बहुत ही मतलब आनंद के साथ हमारे जो भयानक दौर था वो गुजर गया और हम स्वास्थ्य लाभ ले सके हैं। मेरी माताजी भी बहुत बीमार थी, बहुत गंभीर थी। उनके विषय में जो गोविंद भैया ने चिकित्सा बताई थी, जो हमने किया था, उसको मैं अपने दूसरे एक ऑडियो में आपको बनाकर बताऊंगा। और मेरी गोविंद भैया से प्रार्थना है कि जब स्थिति सामान्य हो जाए तो मुझे अनुमति दीजिए, ताकि मैं स्वयं आकर दिल्ली एक बार उनके दर्शन कर सकूं, उनकी चरणों में नतमस्तक हो सकूं। और मैं क्या कहूं गोविंद भैया के बारे में कि ये सभी को निःशुल्क चिकित्सा देते हैं, और विनती करने पर भी इन्होंने कुछ भी कभी भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर समय हर पल तन मन और धन से भी गोविंद भैया के साथ हमेशा खड़े रहें। और ये तो उनका बड़प्पन है कि रात को 12 बजे 1 बजे भैया फ़ोन कर के जो है बता रहे हैं, और दवा बताने के साथ साथ हर बार गोविंद भैया ऊर्जा देते थे। अरे चिंता मत करो माता जी, बस 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। अच्छा देखो, हो सकता है कि आज रात में तुम्हारी माता जी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाएं। माता सरस्वती साक्षात विराजमान हैं गोविंद भैया के जीभा में। जैसा इन्होंने कहा वैसा ही हुआ है। गोविंद भैया पुनः आपको बारंबार प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। जितना भी मैं कहूँ उतना ही कम है। और बस गौ माता से एक ही विनती मेरी है, प्रार्थना है कि जो मेरी आयु है, जो मेरा स्वास्थ्य है, वो भी गोविंद भैया को प्राप्त हो, ताकि गोविंद भैया और सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग तक पहुंच सकें और
जो राजीव भैया का जो हमारा मिशन है उसको फैला सकें। और गोविंद भैया, मैं आपसे एक और विनती करूँगा, हालांकि मैं किसी लायक नहीं हूँ, ना मेरा ऐसा कोई किसी विषय पर कोई ऐसी पकड़ है, फिर भी मैं आपसे विनती करूँगा कि मुझे अपने इस मिशन में शामिल कीजिए। और मैं बस आपकी सेवा ही करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आपका बड़ा उपकार है हम पर। और गौ माता आपको खूब सारा स्वास्थ्य और सुरक्षा दें। जय गौ माता, जय गोपाला, जय श्री श्री राजीव दीक्षित जी, जय गोविंद भैया, वंदे मातरम।